जनशक्ति नेटवर्क में आपका स्वागत है। कब तक हमारे किसान अपने खून पसीने से उगाई गई फसल के लिए उचित दाम पाने का इंतजार करेंगे? कब तक उन्हें अपनी धान की फसल घाटे में बेचना पड़ेगा? कब तक उन्हें बिचौलियों के हाथों अपनी उपज लागत से कम दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जबकि सरकार चुप्पी साधे बैठी है? क्यों धीरे धीरे हमारे देश का पूरा कृषि बाजार अडानी अंबानी जैसे बड़े कॉरपोरेट घरानों को सौंपा जा रहा है और स्थानीय व्यापारियों को बाहर किया जा रहा है? सरकार के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। अगर सरकार किसानों के बारे में वास्तव में गंभीर होती तो वह कानूनी रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP लागू कर चुकी होती। लेकिन आज की तारीख में केरल को छोड़कर न तो मोदी सरकार और न ही किसी अन्य राज्य सरकारों ने MSP को कानूनी रूप दिया है। MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब है कि सरकार किसानों को उनकी फसल का एक निश्चित न्यूनतम दाम सुनिश्चित करे। अगर बाजार में फसल की कीमत गिर जाती है तो सरकार जैसे कि भारतीय खाद्य निगम FCI किसानों से तय MSP पर फसल खरीदेगी। इससे किसानों को यह भरोसा रहता है कि उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी और उसे घाटा नहीं होगा। यह एक तरह की सुरक्षा ढाल की तरह काम करता है, जिससे किसान आत्महत्या या कर्ज के बोझ में डूबने से बच सकता है। वर्तमान में भारत सरकार करीब 23 फसलों के लिए MSP घोषित करती है, लेकिन घोषणा करने और वास्तव में खरीदने में बड़ा फर्क है। सरकार MSP तो बताती है पर अधिकतर फसलों की खरीद नहीं करती, जिससे किसान बाजार में कम दामों पर बेचने को मजबूर हो जाता है। MSP से चावल, गेहूं जैसे जरूरी अनाजों का उत्पादन स्थिर रहता है, जो देश की खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी है। छोटे और सीमांत किसानों को कुछ हद तक आय की गारंटी मिलती है। अगर बाजार में दाम गिरते हैं तब भी MSP एक स्थिर दाम सुनिश्चित करता है। इससे गांवों में करोड़ों किसानों का जीवन चलता है और ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। 2006 में डॉक्टर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में बने राष्ट्रीय किसान आयोग ने सिफारिश की थी कि किसानों को उनकी लागत C2 पर कम से कम 50% लाभ देकर MSP दिया जाना चाहिए। लेकिन 19 साल बाद भी यह सिर्फ एक खोखला वादा बना हुआ है। 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार धान उगाने वाले किसानों को औसतन 36% कम दाम मिले, जो सरकार द्वारा घोषित MSP से भी कम है। मोदी सरकार ने 2025-26 के खरीफ सीजन के लिए MSP बढ़ाने की बात कहकर 2.07 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की। कॉर्पोरेट मीडिया ने भी इसे 50% लाभ देने वाला पैकेज कहकर प्रचारित किया। लेकिन असलियत यह है कि यह आंकड़ों की बाजीगरी है और भ्रम फैलाने की कोशिश है। सरकार की गिनती पूरी तरह से झूठे गणित और तथ्यों पर आधारित है। 2024 से किसान एक बार फिर सड़कों पर हैं। दिल्ली चलो आंदोलन की शुरुआत हुई, लेकिन सरकार ने उन्हें हरियाणा उत्तर प्रदेश सीमा पर रोक दिया। उनकी मुख्य मांगे हैं कि 23 फसलों के लिए MSP को कानून बनाकर लागू किया जाए, ताकि कोई भी व्यापारी इससे कम दाम पर ना खरीद सके। केवल चावल और गेहूं में MSP लागू है, बाकी फसलों में इसका पालन नहीं होता। किसान कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं, खास तौर पर छोटे किसानों के लिए। साथ ही 2020 के किसान कानूनों को दोबारा लाने की सरकार की मंशा को लेकर उन्हें गहरी चिंता है। सरकार ने ये कानून 2021 में वापस लिए थे, लेकिन किसानों को डर है कि उन्हें फिर से लागू किया जाएगा और खेती को पूरी तरह से कॉरपोरेट हाथों में सौंपा जाएगा। सरकार कहती है कि अगर MSP को कानूनी गारंटी दी गई तो बाजार अस्थिर हो जाएगा और सरकारी खर्च बढ़ेगा। लेकिन बड़े उद्योगपतियों के हजारों करोड़ रुपए के कर्ज माफ करने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं होती। मोदी और अमित शाह, जो अंबानी अडानी के करीबी माने जाते हैं, यह भूल जाते हैं कि किसान आंदोलन में जो वो ताकत है जो सरकार को झुका सकती है। अगर सरकार, जो अब गठबंधन पर निर्भर है, किसानों की मांगे पूरी नहीं करती
तो उसे आगामी राज्य चुनावों में किसानों के गुस्सों का सामना करना पड़ सकता है। एमएसपी सिर्फ एक मूल्य नहीं, बल्कि किसान की गरिमा, उसकी मेहनत और उसके जीवन की रक्षा है। अगर इसे कानूनी रूप नहीं दिया गया तो यह सिर्फ खेती ही नहीं, देश की खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है। Don't forget to like, share and subscribe to stay updated with the latest incidents. Hit the bell icon to never miss an update. We will see you next time with more news that matters. Stay informed, stay safe.